रमण महर्षि को याद करो, तुकाराम को याद करो, एकनाथ को याद करो। ये है तत्व ज्ञानी जो भक्ति को गहराई में पहुंचाएं, जो असली ज्ञान दे। अब तुम यहां पर सब कंफ्यूज हो गए कि जब सब कुछ सुनने में अच्छा था तो हमें पैदा ही क्यों होना था, हमारे देवी देवताओं को आना ही क्यों था? क्योंकि आप तो तारीफ कर रहे हो रिक्त की, आप तो तारीफ कर रहे हो ब्लैक होल की, और आप तो तारीफ कर रहे हो शून्यवाद की। क्योंकि जो भी चीज फिर स्टार्ट होगी तो उसमें एंट्रोपी तो बढ़ेगी। पर्दे लाए नए नए, 1 साल बाद क्या होगा पर्दों का? और ले आओ दूसरे, फिर तीसरे साल फिर ले आओ। तुम्हारा शरीर भी जो चमक रहा था, बुढ़ापे में क्या होगा? उस शरीर का क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो सृष्टि भी जब स्टार्ट हुई, रा, हा और मा से स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट हुई? रा, हा, मा। इसका भी एक श्लोक है, वो भी ऋग्वेद के अंदर है। तस्मात् विराट अजायत विराजे अधि पुरुष से जाते अति अरिच्यत पश्चात भूमि अथो इति पुरा। ये जो विराट था, ये आदि पुरुष यानी कि रा से अलग हुआ। त्रिपाद उधर उतेत पुरुषा, मंडल 10 सूक्त 127 129। ये 3 भाग मा, हा और रा, त्रिपाद उधर उतेत पुरुषा, वो ऊपर रहा। उधर माने ऊपर, ऊपर की तरफ। पादे अस्य विश्वाभूतानि, एक पाद से नीचे के लोक बने। और अगला वाला श्लोक क्या कहता है? तस्मात् विराट अजायत विराजे अधि पुरुषा। वो जो विराट था, ये विराट विराजे अधि पुरुषा, इस अधि पुरुष से, इस रा से, इस कालरात्रि से, इस शिव से अलग हुआ। सह जाते अति अरिच्यत, अलग हुआ। पश्चात भूमि अथो इति पुरा, उसके बाद भूमि या नीचे के लोग, ये सफेद वाला भाग बना। यहां तक क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। अब फिर वापस रा पे आ जाओ। अगर हम इस वाली बात पे अड़ ही जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म वाली पे, जैसे काकभुसुंडी के आगे गुरु लोग अड़ गए कि भाई सब कुछ निर्गुण ब्रह्म ही है, तू किस भक्ति के लिए हमारे पास आया है? और मैं भी इस समय 1 मिनट के लिए अड़ जाता हूं। सब कुछ निर्गुण है, सब कुछ जीरो है, सब कुछ ब्लैक होल है, सब कुछ खत्म है, और उस खत्म में ही सब शुद्धपना, अच्छापना, मासूमियतपना है, अच्छापना है, इतना मान लो। हमें या हमारे देवी देवताओं को पैदा होने की क्या जरूरत है? मैं अड़ गया अभी 1 मिनट के लिए। हाँ मास्टर जी। नहीं गुरुजी, एक गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई। मेरा सवाल भी यही था, अभी मैं आपसे पूछने वाला था कि बनाई क्यों। मतलब मेरा सवाल यह है गुरुजी कि भगवान ने हमें अलग करा या हम अपनी मर्जी से अलग हुए भगवान से? अगर हम उसी में समाये हुए थे तो हम अपने शौक के लिए अलग हुए, या वो नाराज हो गए तो इसलिए हमें अलग कर दिया? आपको ये दिखाई दे रहा है? ये वाला चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? अगर नहीं दिखे तो बता देना। दिख रहा है। आपने जीरो के बारे में जान लिया, रा के बारे में, हा के बारे में जान लिया, और ये हिरिम मा, मा इच्छा, एक इच्छा। अभी मैं थोड़ा माँ पे ले आता हूं। माँ ने देखा सब कुछ शून्य था, सब कुछ जीरो था, अच्छे पने में था, बढ़िया पने में था, मुक्त था सब। अच्छा ये बताओ, एक ना एक दिन सबको मुक्त होना है कि नहीं होना? प्राकृतिक इस धरती को सबको होना है। महाप्रलय में सूर्य चंद्रमा
बोलो बृहस्पति, गुरु, गुरु बोलो, नेपच्यून, सबको जीरो होना है, हाँ जी। सबको महाप्रलय में जाना है, सबको खत्म होना है ना? हाँ जी। क्यों? यही तो सवाल था मेरा। फिर अटका दिया आपको। दोबारा कैसे आएंगे? अब भाई तुम ये कह रहे हो सबको खत्म होना है, पृथ्वी को भी जाना है, और इस पृथ्वी में कभी राम बन के कभी पृथ्वी पे ही आएंगे ना वो। अभी तुमने इसके अंदर योग वशिष्ठ में पढ़ा कि जो सर्वज्ञ था, जो हरि था, जो सर्वव्यापी था, वो जब धरती पे आया अल्पज्ञ होके, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, दोबारा पढ़ो। वो हरि जो है वो सर्वज्ञ था और राम बन के अल्पज्ञ में आया, है ना? स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में। अब श्राप, एक बात बताओ, जो तुम्हारे भगवान है जिनको तुम पूज रहे हो, उन्हें श्राप लग रहा है? हाँ? नहीं नहीं, अच्छा बोले आप, इनके लिए ताली बजा दो, जो कम से कम बोला तो सही। और ये रहा है भाई देखो, तीन तरफ से जन्म होता है। एक तो कर्म के कारण, जो हम कर्म पिछले कर आए हैं, एक श्राप और वरदान के कारण, दूसरा, और तीसरा होता है किसी हेतु। एक इच्छा, जिसे मां बोला है। अब आप आ रहे हो लाइन पे। तीन तरह से सृष्टि जो बनती है, सृष्टि का जो प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का जो जन्म होता है, हम अपने जन्म की या देवी देवताओं के जन्म की तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो सृष्टि ही नहीं है। सृष्टि का जन्म में पहुंच जाओ, जहां पे कई कई गैलेक्सियां हैं, कई कई ब्रह्मांड हैं। सृष्टि में क्या क्या आएगा? कई कई। ब्रह्मा ने माता के नख में क्या देखा देवी पुराण में? कई कई ब्रह्मा है। चांद सूरज। और महाराज चांद सूरज भी बाद में आएंगे, पहले तो ब्रह्मांड आएगा ना। पहले तो क्या बताया? रा, एनर्जी, फिर क्या आया? हा, स्पेस। अब ये रा और हा भी साथ में लेके किसको ले आए? मां को। इसको बोलते हैं टाइम। जब मां ने देखा सब कुछ शून्य है, शून्यम तदखिलम लोकम विलोके परमेश्वरी बबार परमम रूपम तमसा केवले नहीं, सबसे पहले तमस आया, सबसे पहले रात्रि आई, अंधेरा। सबसे पहले अंधेरा। शंकर आए, शंकर माने काल, सबसे पहले मृत्यु आई, जन्म बाद में आएगा। अभी तो काल की बात कर लो। नागार्जुन किसकी बात करते थे? सब कुछ शून्य है, काल की बात हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी। हैं? हाँ जी। और महात्मा बुद्ध किसकी बात करते थे? शून्य की बात करते हैं। शून्यवाद, शून्य ही शून्य। तो वो ईश्वर को मानते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं? ईश्वर है ही नहीं। अगर गलत हो तो बोल देना, मेरे को टोक देना। जब महात्मा बुद्ध, नागार्जुन कह रहे हैं जब है ही नहीं कुछ और ईश्वर है ही नहीं, तो तुम भक्ति कैसे करोगे? वो भी तो शिव जी भी तो वो करते हैं। कौन?